अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, हिंदी उर्दू लर्न में हमने लफ्ज़ को साख्त, लफ्ज़ को मुरक्कब में बदलने की कोशिश की थी। ये हमारा दूसरा लेसन है। इसकी प्रीवियस लेसन भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। दोस्तों, आज हम उसी का लेसन जो हमने अपनी प्रीवियस लेसन में पढ़ा था उसी को पूरा करेंगे। प्रीवियस लेसन में हम आरजू तक पढ़ाई किए थे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है और ये प्लस देकर शाख्त में लिखा हुआ है। आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए हमने इसे बीच में प्लस दिया है, ताकि जिस तरह से आप मैथ सब्जेक्ट में जोड़ बनाते हो उसी तरह उर्दू में हमने प्लस प्लस दे दिया है, ताकि फिर आप इसे जोड़कर यहाँ पर लिख पाओ एक साथ। यहाँ अलग अलग है, इसे एक साथ लिखना है। तो हमने आरजू तक पढ़ाई की थी। अभी हम पढ़ाई करेंगे, आदाब से स्टार्ट करेंगे। तो इसे कैसे हमने लिखा है और इसे कैसे पढ़ना है इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हिंदी से उर्दू सिखाने का क्रम करती हूँ। ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट होने के बाद उर्दू से जुड़े और भी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो हमारे न्यू सदस्य आए हैं हमारे चैनल पे। चलिए हम अपने लेसन की सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये उर्दू अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। अगर आपको ये क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता है तो उर्दू अल्फ़ाबेट्स की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हैं। और मेरी प्रीवियस लेसन की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, ये अलिफ मदा आ है, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ये दाल है, ये अलिफ है, ये बा है, बीच में प्लस प्लस का चिन्ह दिया हुआ है जिसे हम एक साथ जोड़कर यहाँ लिखेंगे। और इसे कैसे जोड़ेंगे? जोड़ तो लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन फिर इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हम पढ़ना सीखेंगे कैसे, तो हमें यहाँ पढ़ने के लिए सीखना है। अलिफ मदा आ, दाल, अलिफ दा, उसमें टैग करेंगे बा, आदाब। यहाँ हमने आदाब लिखा है। ये है अलिफ मदा आ, फे, आफ, फिर ते, ता में अलिफ ऐड करेंगे, ता अलिफ ता, फिर उसके बाद बगल में साइड में बा लिखेंगे। फिर एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? अलिफ मदा आ फे आफ, ता अलिफ ता बे, आफताब। अब हम इसे इस तरह से क्यों लिखें? ये अलिफ है, ता ये ता है। यहाँ पर जो मैंने इस तरह के नुक्ते बनाए हैं, ये इस तरह के निशान, दो नुक्ते की निशानी है, तो ये ता है, ये ता, और ये अलिफ है, ये अलिफ, ता के बाद जो अलिफ है वो ये है, उसके बाद फिर बा है, ये बा। तो हम इस अलिफ को इस ता में कनेक्ट करके क्यों लिखें? क्योंकि अलिफ कनेक्टेड साउंड है, ता नॉन कनेक्टेड साउंड है। तो ये कनेक्टेड साउंड और नॉन कनेक्टेड साउंड क्या है, इसकी भी विस्तार में जानकारी पर वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप अच्छे से समझने के लिए देख लें। तो ये हमारा आफताब हो गया, हिंदी में आफताब लिखा हुआ है। उसके बाद है अलिफ मदा आ, सीन, आस, फिर सीन में अलिफ टैग करेंगे, सा में फिर मीम टैग करेंगे, आसाम। ये हमारा हुआ आसाम, अलिफ मदा आ। सीन में हमने अलिफ टैग किया। अलिफ को सीन में मैंने इसलिए टैग किया क्योंकि अलिफ कनेक्टेड साउंड है ना। उसके बाद हमने मीम को कनेक्ट नहीं किया क्योंकि मीम नॉन कनेक्टेड साउंड है, इसलिए मीम को हमने अलग में लिखा है। अलिफ मदा आ, सीन अलिफ सा, मीम, आसाम। ये हिंदी में आसाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अलिफ मदा आ, सीन, आस, फिर सीन के बाद अलिफ है, चूँकि अलिफ कनेक्टेड साउंड है इसलिए हम अलिफ को सीन में कनेक्ट करके लिखेंगे, है ना। अलिफ मदा आ, सीन आ, फिर सीन में अलिफ जोड़ेंगे सा, उसके बाद नून, आसान। ये इस तरह से अलिफ मदा आ, फिर सीन में अलिफ जोड़कर हमने लिखा है क्योंकि अलिफ कनेक्टेड साउंड है। अगर कनेक्टेड साउंड नहीं होता तो हम सीन से अलग लिखते, जिस तरह से हमने नू को किसी में कनेक्ट करके नहीं लिखा। ये हो गया आसान।
हिंदी में ये आसान है। दोस्तों, इसी तरह से हिंदी से उर्दू सीखने के लिए नेक्स्ट लेसन को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।